या चांद पे पहुंच गया हमारा पाकिस्तान का। अभी तक एक ही डायलॉग है, आप सिर्फ 14 अगस्त के लिए झंडा खरीदें, क्योंकि डंडा तो हुकूमत ने पहले दिया हुआ है। हाँ जी, देखें जब जो होता है ना साम्राज्य, जब वो गिरने लगता है ना तो वो अपनी वो आखिरी जो है ना वो धार ज़रूर धारता है। ठीक है, अब उस क्योंकि ट्रंप जो है या अमेरिका जो है वो गिरने वाला है, अब वो मीडिया के ज़रिए या दूसरे सोशल मीडिया के ज़रिए या दूसरे तरीक़ों से प्रोपेगेंडा करेगा, यहाँ पे ये चीज़ें हो रही हैं, वो हो रही हैं। हालांकि इंडिया जो है वो शुरू से ही अपने उसकी जो खारजा पॉलिसी आज़ाद रही है। मैं यही कहूँगा जो इंडिया है ना, इंडिया ने तो काफ़ी ग्रो कर लिया, पाकिस्तान वहीं का वहीं रह गया। सीधी जो मैं बात करूँ ना, मैं ये नहीं कह रहा पाकिस्तान ये वो बुरा भला किसी को नहीं कह रहा, लेकिन इंडिया ने काफ़ी ग्रो कर लिया, काफ़ी वो बड़ी कंट्री के साथ अब मिल के जो है ना बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स उनके आने लगे हैं। मैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट को भी यही कहूँगा, नहीं गवर्नमेंट को तो छोड़ ही दो, मैं यही कहूँगा कि कुछ जिनको कैद करके रखा है ना उनका आना ज़रा लाजमी हो गया है। भारत और रशिया के ताल्लुकात की बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा कह लें कि पीक पर हम लोगों को नज़र आ रहे हैं। और जिस तरह से इंडिया कह लें कि रशिया की दोस्ती को नहीं छोड़ना चाहता, बिल्कुल वैसे ही रशिया भी इंडिया की दोस्ती को छोड़ना नहीं चाहता है। अगर हम लोग बात करें इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल की, तो वो इस वक्त रशिया में मौजूद हैं और उनके प्रेसिडेंट पुतिन से मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये एक बड़ा अहम मोमेंट है, बिकॉज यहाँ पर जो पुतिन है उनका भी उभर कर सामने आना ज़रूरी था, ताकि जो ट्रंप है वो और बुखला जाएं और डर जाएं कि भाई आखिरकार ये पुतिन और इंडिया मिलकर क्या करने वाले हैं। और अगर हम लोग बात करें अमेरिका के फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री की, तो उन्होंने भी ये बात की है कि जो 20, 22, 25 साल ताल्लुकात हैं भारत के साथ, हम उनको ख़राब नहीं करना चाहते हैं। तो ट्रंप पता नहीं क्या चाह रहे हैं कि क्या ताल्लुकात हैं जो भारत के साथ, क्या ऐसी चीज़ है जिनको डिस्टर्ब कर रही है और इंडिया के साथ ताल्लुकात ख़राब करने पर तुले हुए हैं। हमारी जो इकोनॉमिकली पार्टनरशिप्स हैं अमेरिका के साथ अच्छी चल रही हैं, लेकिन अब सवाल ये आता है कि जो 50% टैरिफ लगा दिया है ट्रंप ने इंडिया के ऊपर, इंडिया इसको कैसे डील करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो पुतिन हैं जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं, वो बहुत जल्द इंडिया को विजिट करने वाले हैं और अजीत डोवल ने उनको इनविटेशन भी दिया है। पाकिस्तानी अवाम मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे कि इनके क्या तासुरात है रशिया और भारत की दोस्ती को लेकर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर सवाल आपने सुन लिया कि भारत और रशिया की जो दोस्ती है वो बहुत ज़्यादा मजबूत नज़र आ रही है और पूरे का पूरा जो वेस्ट है वो डरा हुआ है। यहाँ पर ट्रंप बौखला गए हैं, डर गए हैं और सोच में पड़ गए हैं कि आगे क्या होगा। तो आप किस तरह से ये सारा नज़रिया देख रहे हैं? बेसिकली इसमें हम देखेंगे कि ट्रंप जो है जब से वो अमेरिका का सदर बना है तो आपको दुनिया के अंदर मुख्तलिफ ममालिक के अंदर जंगें नज़र आएंगी। ठीक है, पहले इंडिया और पाकिस्तान की एक जंग नज़र आती है हमें, और ट्रंप जो है वो कई बार इसका जो है ना इतराफ़ कर चुका है कि ये जंग मैंने बंद करवाई है। और हम देखते हैं कि हमारे जो ऑफिशल्स हैं वो भी जो है ना इस हवाले से बयान दे चुके हैं कि ट्रंप को जो है ना वो नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए। ठीक है, तो दूसरी तरफ इंडिया का जो इंस्टांस है वो ये कह रहा है कि अभी तक हमने जो ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट किया था वो अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। ठीक है, ख़त्म नहीं हुआ। तो एक तरफ पाकिस्तान जो है ना वो जो है ट्रंप को नोबेल प्राइज़ के लिए वो कर रहा है, रिकमेंड कर रहा है, और दूसरी तरफ इंडिया जो है वो कह रहा है जी अभी ये जंग बंद नहीं हुई। तो अब ट्रंप जो है ना वो इस चीज़ का जो कह सकते हैं जो गुस्सा उतारने के लिए इंडिया के ऊपर टैरिफ लगा रहा है, और दूसरी तरफ इंडिया का जो रुझान एक एशियाई ब्लॉक की तरफ जा रहा है जिसमें रशिया है, चाइना है, ईरान है, और इंडिया का रुझान इन ममालिक की तरफ हो रहा है। ठीक है, क्योंकि इंडिया की जो खारजा पॉलिसी है वो आज़ाद है, वो अपने कौमी मफादात को सोचते हुए फ़ैसला करते हैं, ना कि हम पाकिस्तानी जो हैं वो अपने ज़ाती मफादात को सोचते हैं। तो अपने ज़ाती मफाद के लिए जो काम करते हैं बजाय इसके कि हम अपनी कौम का सोचें। ठीक है, इस तरह इंडिया जो है वो अपनी कौम का सोचते हैं, और जहाँ से उनको हालांकि रिसेंटली उनका बयान भी आया कि जहाँ पे हमें कौमी मफाद होगा हम वो फैसला करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह जब इंडिया का मुफाद नज़र आ रहा है कि हमें रशिया से ऑयल परचेज़ करेंगे या चीन के साथ ट्रेड करेंगे तो हमारी कौम को फ़ायदा है। तो इसलिए जो है ना इंडिया का रुझान उस तरफ हो रहा है। तो ट्रंप जो है ना उसके रिएक्शन में आके इंडिया के ऊपर जो है ना टैरिफ लगा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये अनकरीब ये अमेरिका का जो है ना हमें ज़वाल नज़र आ रहा है कि वो अनकरीब गिरेगा। ठीक है, और ये जो पावर जो शिफ्ट होगी एशिया की तरफ आएगी जिसमें रशिया है, चाइना है, ईरान है, और ये लोग जो है या ये ममालिक जो ये तरक्की करेंगे और ये जो इंसानियत को जो है ना तरक्की की राह में लेके चलेंगे। बिल्कुल, जो ट्रंप है अगर हम लोग बात करें उनकी आवाम की या उनके फॉरेन अफेयर्स जो कमेटी है उसकी बात करें, तो उन्होंने भी साफ कह दिया कि आप भारत के साथ क्यों 20, 25, 22 साल ताल्लुकात ख़राब कर रहे हैं। बाइडन को देख लें, बुश को देख लें, ओबामा को देख लें, सारों ने इतनी मेहनत की है उनके साथ ट्रेड जारी करने के लिए और ताल्लुकात को अच्छा करने के लिए। आप अपनी बेवकूफ़ियाँ ना दिखाएं। हाँ जी, देखें जब जो होता है ना साम्राज्य, जब वो गिरने लगता है ना तो वो अपनी वो आखिरी जो है ना वो धार ज़रूर धारता है।
ठीक है। अब उस क्योंकि ट्रंप जो है या अमेरिका जो है वो गिरने वाला है, अब वो मीडिया के ज़रिए या दूसरे सोशल मीडिया के ज़रिए या दूसरे तरीक़ों से प्रोपेगेंडा करेगा, यहाँ पे ये चीज़ें हो रही हैं, वो हो रही हैं। हालांकि इंडिया जो है वो शुरू से ही अपने उसकी जो खारजा पॉलिसी आज़ाद रही है, उन्होंने हमेशा से सिर्फ अपनी कौम के लिए सोचा है और अभी भी वो ऐसा ही कर रहे हैं और उनको ऐसा करना चाहिए। बस ये तो कौम उनका ये हक़ है कि वो आज़ाद फ़ैसले करें और दुनिया को जो है ना दुनिया के साथ मिल के चलें, ना कि पीछे, क्योंकि जो मुआहदात होते हैं वो विन विन की पोजीशन पे होते हैं। तो ये इंडिया इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इन ममालिक के साथ मिलना चाह रहा है। अब इंडिया जो है ना उधर चाइना की तरफ विज़िट करने जा रहा है, तो वहाँ पे उसके बाद जो है ना वो पता चलेगा वहाँ पे कौन से मुआहदात होते हैं और उसमें जो ना अमेरिका को कहाँ कहाँ पे जो चोट पहुँचेगी। मैं यही कहूँगा जो इंडिया है ना, इंडिया ने तो काफ़ी ग्रो कर लिया, पाकिस्तान वहीं का वहीं रह गया। सीधी जो मैं बात करूँ ना, मैं ये नहीं कह रहा पाकिस्तान ये बुरा भला किसी को नहीं कह रहा, लेकिन इंडिया ने काफ़ी ग्रो कर लिया, काफ़ी वो बड़ी कंट्री के साथ अब मिल के जो है ना बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स उनके आने लगे हैं। मैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट को भी यही कहूँगा, नहीं गवर्नमेंट को तो छोड़ ही दो, मैं यही कहूँगा कि कुछ जिनको कैद करके रखा है ना उनका आना ज़रा लाजमी हो गया है, ताकि हमारी भी जो पाकिस्तान है ना उधर ऑन टॉप हो। खाली चंडियाँ आप देख रहे हो कि चंडियाँ लगाने से मुल्क रोशन नहीं हो जाता, ठीक है, कि पाकिस्तान हम आज़ाद हैं, आज़ाद है, ये वो सीन नहीं है। इंडिया को आप देख सकते हैं, इंडिया ने काफ़ी माशाल्लाह से ग्रो कर लिया, काफ़ी बड़ी बड़ी कंट्री से उनसे मीटिंग कर रही है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, बाकी वो ऑन टॉप हो गए काम। दुनिया चांद पे पहुंच गई है, हमारा पाकिस्तान का अभी तक एक ही डायलॉग है, आप सिर्फ 14 अगस्त के लिए झंडा खरीदें, क्योंकि डंडा तो हुकूमत ने पहले दिया हुआ है। पाकिस्तान में कह रहे हैं नहीं हम डायरेक्ट सूरज पे जाएंगे। डायरेक्ट सूरज पे जाएंगे, वहाँ जाके क्या करना है हम लोगों ने। यहाँ पर अगर इंडिया के ताल्लुकात की बात करें तो बड़ी से बड़ी इंडस्ट्री आपको इंडिया में नज़र आती है, और अगर हम लोग बात करें तो रशिया का बड़े से बड़ा S-400 भी रशिया की तरफ से ही था, भारत को मिला हुआ था। और रशिया के जो ताल्लुकात हैं, और रशिया स्पेशली इंडिया है वो रशिया से ऑयल परचेज करता है, और सबसे बड़ा मसला ही ट्रंप को ये है कि ऑयल खरीदना बंद कर दे। और जो धमकियाँ दे रहा है ट्रंप, क्या लगता है कि इंडिया पास आ जाएगा उनकी धमकियों से? मुझे तो नहीं लगता कि जो है कि ट्रंप की धमकियों से, क्योंकि मुझे लगता है अगर पहली बार धमकी दी, पहले भी वो छेड़छाड़ी पंगे पुंगे लेता था चिट्टा जो है। लेकिन ये है कि इंडिया नहीं बाज आएगा, इंडिया तो जाएगा जाएगा, क्योंकि वो अब काफ़ी पावरफुल हो चुका है। पहले काफ़ी वो वीक था, लेकिन अब उसने काफ़ी तरक्की कर ली है, इसलिए ज़रा जो है ना इंडिया ऊपर है, वो बाज बूझ नहीं आएगा इंडिया। बिल्कुल, पहले तो देखा जाए तो भारत बिल्कुल एग्री नहीं था कि चाइना जाएगा, वो एससीओ की मीटिंग को अटेंड करेगा। और दो बड़े सरप्राइजेज हैं, एक तो चाइना विजिट होने वाला है 30 अगस्त को अगर हम लोग देखें, दूसरा जो पुतिन है वो वापस इंडिया ट्रैवल करने वाले हैं, जाने वाले हैं। तो मुझे लग रहा है कि जिस तरह से जो ट्रंप है वो और ज़्यादा सदमे में जाने वाला है कि मैं जिसकी दोस्ती तुड़वाना चाहता हूँ, मैं जिसकी ट्रेड ख़त्म करवाना चाहता हूँ, उनके ताल्लुकात तो और मजबूत से मजबूत तर होते जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, रशिया इंडिया को बेनिफिट करता है, इंडिया रशिया को बेनिफिट करता है। जी बिल्कुल, ये तो ऐसे ही है। ये मैंने जैसे पहले बात किया कि ये विन विन की पोजीशन है, जहाँ पे विन लॉस की पोजीशन होगी। जिस तरह हम देखते हैं पाकिस्तान, ये हमेशा विन लॉस की पोजीशन पे ही मुआहदात करते हैं, खुद ये लॉस में जाते हैं, अगले को फ़ायदा पहुंचाते हैं। अब अगले कुछ महीनों तक ट्रंप आ रहा है पाकिस्तान में, तो हम वहाँ वो देखना जो है ना बड़ा ज़रूरी होगा कि जब ट्रंप यहाँ से होकर वापस जाएगा तो वो कौन से वसाइल यहाँ से लेके जाएगा, ठीक है, किस तरह के मुआहदात करके जाएगा, पाकिस्तानी कौम को कौन से बोझ उठाने पड़ेंगे। तो इसके बरक्स अगर इंडिया को देखें तो वो तो अपनी कौम का सोचते हैं, और उन्होंने जो है ना अपनी कौम के मुफाद में फ़ैसले करने हैं, फिर चाहे वो अमेरिका सामने उसके मुखालफ आए या कोई और आए, ठीक है। और जो पावर शिफ्ट हो रही है दुनिया की, जो यूरोपियन ब्लॉक से दूसरी एशियाई ब्लॉक की तरफ, तो ये आने वाले दौर का तकाजा है, ठीक है। आने वाले दौर में ये तमाम मालिक जो है ना एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होंगे, जिस तरह ब्रिक्स है या दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं, इनके ज़रिए से ये दुनिया के मसाइल हल करेंगे। बिल्कुल, आपकी बात सही है कि साउथ ईस्ट एशिया के अंदर भी बहुत ज़बरदस्त पावर्स उभरती हुई दिखाई दे रही है। एक तरफ चाइना, एक तरफ इंडिया है, और स्पेशली अगर हम लोग बात करें इस वक्त जो वेस्ट है वो बुखलाया हुआ है। स्पेशली नेटो की बात कर लें, नेटो ने भी बहुत कह लें कि गुंडागर्दी की है, ट्रंप ने भी बहुत की है, अब इंडिया ने अच्छी खासी नच डाली हुई है लोगों को। हाँ जी बिल्कुल, ये आप सही बात कर रहे हैं। तो अब जिस तरह बात हुई कि ये अब शिफ्ट होनी ही होनी है, पावर शिफ्ट होनी है, तो जब जिस तरह पहले बात हुई कि साम्राज्य जब गिरने लगता है ना तो वो एक बार अपना जोर लगाता है, तो अब अमेरिका समझ लगे गिर चुका है, ठीक है। यूरोपियन ब्लॉक और अमेरिका ये सब एक है। तो फिर मेरे ख्याल में अमेरिका को इंडिया की बहुत ज़रूरत है। इंडिया एक बड़ी मंडी है, और इंडिया के साथ जो ट्रेड है वो भी बहुत अरसे तक चलती हुई दिखाई देती है हमें अमेरिका के साथ। अगर अमेरिका ये गलती करेगा तो जाहिर सी बात है इंडिया उसका बिल्कुल साथ नहीं देगा, उनके जो रिलेशन हैं वो ख़राब हो जाएंगे। जी बिल्कुल, आपने सही बात की है कि रिलेशन ख़राब होगा, तो जब इंसान गुस्से में आता है ना उसमें वो फिर वो गलत फैसले करता है। तो अभी उसको चाहिए था कि वो अगर अपने खुद को बचाना चाहता है तो वो इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन रखे, ठीक है, उस पर इस तरह के जो है ना जो टैरिफ जो है इम्पोज ना करे। लेकिन वो ये गलतियाँ कर रहा है,
जिसकी वजह से वो इंडिया उसके ब्लॉक से निकल जाएगा, ठीक है, उसके हाथ से निकल जाएगा और दूसरे ब्लॉक की तरफ चला जाएगा। आप रिसेंटली देख रहे हैं कि वो रशिया का विज़िट हो रहा है, अब चाइना का विज़िट होगा। बिल्कुल आपके पास ये रशिया का विजिट है, चाइना का विजिट है, यहाँ से तो हमें साफ पता चल रहा है कि इंडिया तो अपने आप को बहुत ज़्यादा मजबूत करता हुआ दिखाई दे रहा है, और हम कहाँ जा रहे हैं? तो बिल्कुल हमें बस ये तो कौन सोचना चाहिए कि हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है। जब दुनिया के अंदर इतनी इतनी बड़ी तब्दीलियाँ आ रही हैं, फिर हमें भी सोचना चाहिए कि हमने खुद को भी चेंज करना है। हमने बस ये तो कौम चेंज करना है। इनफरादी तौर पे तो हम हर फर्द जो है ना खुद को ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका जो माहौल है उसको वो ठीक नहीं होने देता, ठीक है। हम लोग जो है ना अफराद पर जिम्मेदारी डाल देते हैं, जी आप क्या, आपकी गलती है, आपका कसूर है, लेकिन हमारे ऊपर जो एक सिस्टम जो है, एक निज़ाम जो है वो मुसल्लत किया हुआ है जुल्म का, जब तक हम उसको हटाएंगे नहीं, उसको साइड पे नहीं करेंगे, एक अच्छा और आदिलाना सिस्टम और अवामी सोच के मुताबिक एक निज़ाम नहीं बनाएंगे, तो ये कौम तरक्की नहीं कर सकती। इसको तरक्की करने के लिए इस तरफ आना पड़ेगा, और ये जो एशियाई ब्लॉक है इसकी तरफ इसके साथ मिलना पड़ेगा, इसके बगैर, क्योंकि जब तक आपके हमसायों के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं होंगे आप आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। आपको सबसे पहले अपने हमसायों से ताल्लुकात बेहतर करने पड़ेंगे, उसके लिए आपको इस एशियाई ब्लॉक के अंदर शामिल होना पड़ेगा। बिल्कुल आपकी बात ये कि एशिया ब्लॉक के अंदर शामिल होना पड़ेगा, लेकिन हम पाकिस्तानी हम कह रहे हैं कि ठीक है जो चल रहा है चलने दो, हमें क्या ज़रूरत है। अभी आपने देखा होगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर कहीं भी विजिट करते हुए दिखाई नहीं दे रहे, ना ही पाकिस्तान में कोई विजिट करने के लिए आया अभी तक, जबकि इंडिया इतने मुल्कों को उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो विजिट भी कर चुके हैं, उनके मुल्क में लोग आ भी नहीं। अभी रिसेंटली जो फिलीपींस के प्रेसिडेंट थे मार्कोस जूनियर, वो विजिट करके गए हैं, और बहुत सारे कह लें कि अगर ट्रेड की बात की जाए, IT है, उसके बाद स्पेस एंड टेक्नोलॉजी है, बहुत डिस्कशंस हुई हैं। इसमें देखते हैं कि हम हमारे जो हुक्मरान हैं वो उनके सामने जो है इज्तमाही सोच ही नहीं है, ठीक है। वो कौमी सोच नहीं रखते, वो तो इनफरादी सोच रखते हैं। वो अगले इलेक्शन का सोचते हैं कि हमने अगला इलेक्शन कैसे जीतना है। वो ऐसे मफादात करते ही नहीं है कि जो है ना लोगों के कुछ डिलीवर किया जाए। वो सिर्फ रोड्स बना दिए, ठीक है, पुल बना दिया, ये फ़लाँ ट्रेन चला दी, फ़लाँ बस चला दी, ठीक है। आप पहले लोगों को रोज़गार तो दें उस तरह का कि वो उसमें वो सफ़र भी कर सकें। आप एक पैदल चलने वाले सफ़र जो मुसाफिर है उसको क्या उस रोड की क्या ज़रूरत है, ठीक है, वो तो कच्चे रास्ते पे भी चल जाएगा, ठीक है। इस तरह की चीज़ें हैं कि इनको जब तक अपने कौमी मफाद के लिए ना सोचा जाएगा तो ये तरक्की नहीं कर सकेंगे। ये हमारे हुक्मरानों की ही जिम्मेदारी है कि वो कौमी मफाद का सोचें और लोगों के लिए काम करें, अपने कौम के लिए, अपने जो मुल्क के लिए काम करें। आपको क्या लगता है कि बड़ा नेशनलिस्ट कौन नज़र आ रहा है इस वक्त आपको, मोदी या हमारे जो PM है वो? नहीं, मेरे ख्याल से मोदी जो है ना वो अपनी कौम को, जिस तरह मैंने पहले बात किया कि वो कौम का सोचते हैं और वो अपनी कौम के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए वो नेशनलिस्ट जो है ना मोदी है। मतलब अपकमिंग इलेक्शंस की बात करें तो अब की बार फिर मोदी सरकार नज़र आएगी इंडिया में? समझ नहीं आई मुझे। अब की बार अगर दोबारा इलेक्शंस होते हैं और PM ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी दोबारा इलेक्ट होंगे एज अ प्राइम मिनिस्टर? पहले भी मेरे ख्याल से 2 बार वो हो चुके हैं, 3 बार हो चुके हैं, तो आगे चांसेस नज़र आ रहे हैं कि वो हो सकते हैं। मतलब इतना आपने बात की कि वो इतने बड़े नेशनलिस्ट है, अपने मुल्क के बारे में सोचते हैं, और अवाम भी ऐसी है कि उनका साथ देती है। हाँ जी, बिल्कुल अवाम साथ देती है। आप देखें कि इंडियन जो है वो दुनिया में कहीं भी सफ़र करते हैं तो उनको इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है। आप यहाँ पे एज अ पाकिस्तानी आप कहीं पे स्टडी वीज़े के लिए भी जाना चाहें तो आपको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। साल 2-2 साल जो है ना वो आपको इंटरव्यू के लिए वेट करना पड़ता है, ठीक है, वीज़े के लिए जो है ना वेट करना पड़ता है। तो आप इस चीज़ से जो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा जो है वो लेवल किस जगह पे खड़ा है और इंडियन जो है ना उनका लेवल कहाँ पे है। बिल्कुल, ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय कि अगर देखा जाए तो ट्रंप डेफिनेटली इस वक्त बौखलाया हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरह से पुतिन और इंडिया की जो दोस्ती है वो हमें नज़र आ रही है, और स्पेशली अगर जब आपको सिक्योरिटी एडवाइज़र जाके मिलता है व्लादिमीर पुतिन से, तो ट्रंप के अंदर एक और किस्म की कह लें कि जुनूनियत नज़र आती है, और सोचता है कि इंडिया की इकॉनमी को और कैसे डेड करना है और रशिया और भारत के ताल्लुकात को और कैसे ख़राब करना है। आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलता है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।